औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने 80% यहूदियों को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया है और 20% को छोड़ रहा हूँ। मेरे मरने के बाद तुमको इस बात का एहसास होगा कि काश मैं इन 20% यहूदियों को भी ख़त्म कर देता और दुनिया से यहूदियों का नामो निशान मिटा के जाता। नाज़रीन, ये अल्फाज थे एडोल्फ हिटलर के। नाज़रीन, हिटलर का नाम सुनते ही जहन में ये ख्याल आता है कि इसने बड़े पैमाने पर यहूदियों का कत्लेआम किया था, मगर आखिर हिटलर यहूदियों से नफरत क्यों करता था और इसने यहूदियों को जर्मनी से क्यों निकाला? नाज़रीन, ये वो सवाल है जिनका जवाब हासिल करने के लिए कई किताबें लिखी गई, मगर सबसे दुरुस्त बात यह है कि हिटलर जर्मन कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम समझता था। इसका ख्याल था कि सिर्फ जर्मन कौम को ही दुनिया पर हुक्मरानी का हक हासिल है और जर्मनी की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि मुल्क से तमाम गद्दार ख़त्म कर दिए जाएं। ये इंसान की तरक्की में रुकावट है। नाज़रीन, पहली जंग अज़ीम में जर्मनी में रहने वाले यहूदियों ने दरपट्टा जर्मन मुफाद के खिलाफ बरतानिया और इसके इत्तेहादियों का साथ दिया था। जर्मनी में रहते हुए जर्मनी के खिलाफ काम करना हिटलर के नज़दीक नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। वो इनकी पुरानी तारीख से भी वाकिफ़ था कि कैसे उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगम्बरों से बदअहदी की और एक ईसाई होने के नाते वो इससे भी वाकिफ़ था कि ये यहूदी उलमा ही थे जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दिलवाने में कलीदी किरदार अदा किया था। इसलिए वो इन्हें एक लानतज़दा नस्ल समझता था और दुनिया को यहूदियों से पाक कर देना चाहता था। यहूदी ईसाइयों की तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं मानते और कई ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुदायत को मानने के इस इनकार को भी तकब्बुर की निशानी समझते थे। कई सदियों तक ईसाइयों के चर्च ने इन्हें ये सिखाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत यहूदियों की वजह से हुई, जबकि आज के मुवर्रिखीन और चर्च ये सिखाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रोम की हुकूमत ने इस वजह से शहीद किया था कि अफसरान उन्हें अपने इक़्तिदार के लिए एक सियासी खतरा समझते थे। मजहबी तसादुम के साथ मुआशी तसादुम भी शामिल थे। हुक्मरानों ने यहूदियों पर पाबंदियाँ लगा दी और इन पर मखसूस मुलाज़मतें करने और ज़मीन की मलकियत हासिल करने पर पाबंदी लगा दी। इसी वक्त चूँकि पुराने ज़माने के चर्च सूदखोरी यानी पैसे की सूद समेत लेन देन की इजाज़त ना देते थे, फ्रांस में रूस की खुफिया पुलिस का एक एहलकार ज़ियोन के बड़ों के प्रोटोकॉल्स तैयार किए गए। प्रोटोकॉल्स में ये कहा गया कि यहूदी पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करने की साजिश कर रहे हैं। इन दस्तावेज़ात में आलमी यहूदी लीडरों की एक मीटिंग के कमेंट्स शामिल किए गए, जिनमें उन्होंने पूरी दुनिया पर काबिज़ होने के मंसूबों को हतमी शक्ल दी और इनमें यह वाज़िया था कि यहूदी खुफिया तंजीमों और एजेंसियों के ज़रिए सियासी जमातों, मईशत, अखबारात और अवामी राय को कंट्रोल करना और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रोटोकॉल्स को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शाया किया गया, जिनमें रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका भी शामिल था। 9 नवंबर 1938 की रात को राइख भर में यहूदियों के खिलाफ तशद्दुद शुरू हो गया। बज़ाहिर ये किसी मंसूबे के तहत ना हुआ था। ये एक यहूदी के हाथों पेरिस में एक जर्मन ऑफिसर के कत्ल पर जर्मनों के गुस्से का नतीजा था। 2 दिनों में 250 से ज़ायद यहूदी इबादतगाहें जलाई गई, 7000 से ज़ायद यहूदी कारोबार में लूट मार की गई और उन्हें तबाह कर दिया गया। दर्जनों यहूदियों को मारा गया और यहूदी कब्रिस्तानों, हस्पतालों, स्कूलों और घर को लूटा गया, जबकि पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देखती ही रहीं। सड़कों पर बिखरी हुई दुकानों की खिड़कियों के शीशे और किच्चियों की वजह से इस रात को क्रिस्टल नाइट यानी टूटे हुए शीशों की रात कहा जाने लगा। नाज़रीन, इसके बाद की सुबह जर्मनी के 30,000 यहूदी मर्दों को यहूदी होने के जुर्म में गिरफ्तार करके हिरासत कैंपों में भेज दिया गया, जहां इनमें से सैकड़ों अफराद मारे गए। कुछ यहूदी औरतों को भी गिरफ्तार करके मुकामी कैद खानों में भेज दिया गया। यहूदी के कारोबारों को इस वक्त तक दोबारा खोलने की इजाज़त ना दी गई जब तक कि इनका इंतज़ाम गैर यहूदियों के हाथों में ना गया हो। यहूदियों पर कर्फ्यू लगा दिए गए, जिनकी वजह से उनके घरों से निकलने के औकात महदूद हो गए। टूटे हुए शीशों की रात यानी क्रिस्टल नाइट के बाद जर्मन और ऑस्ट्रियन यहूदी बच्चों नौजवानों की ज़िंदगी और भी मुश्किल हो गई। इन पर पहले ही अजायब घरों, अवामी पार्कों और तैराकी के पुलों में दाखिले की पाबंदियां आयद कर दी गई थी।
اب انہیں سرکاری اسکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا۔ اپنے والدین کی طرح یہودی نوجوانوں کو بھی جرمنی میں مکمل طور پر علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مایوسی میں کئی یہودیوں نے خودکشی کر لی، زیادہ تر خاندانوں نے بھاگ جانے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ ناظرین، 17,000 کے قریب پولش یہودیوں کو جرمنی سے نکال دیا گیا۔ یہ سب ان کی جرمنی کے خلاف سازشوں اور پرتشدد حملوں میں ملوث ہونے کے بعد کیا جا رہا تھا۔ 9 نومبر 1938 پیرس میں جرمن سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہودیوں کی نشاندہی کرنے کے انہیں سرکاری عہدوں سے بھی برطرف کر دیا گیا۔ ایڈولف ہٹلر کے چانسلر بننے کے 2 ماہ بعد اپریل 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیہ کی تحریر شروع ہو گئی۔ ان قوانین میں ایک اورفن پیراگراف شامل کیا گیا جس میں سماج کے مختلف شعبوں سے یہودیوں کو نکال پھینکنے کا انتظام کیا گیا۔ حکومت کے تمام ملازمین کو اپنی آرائیں نسل کی ثبوت میں دستاویزات پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ پہلی دفعہ قانون میں یہودی کی تعریف فراہم کی گئی تھی۔ جن ملازمین کے والدین یا دادا دادی نانا نانی یہودی تھے انہیں اپنے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ 17 اگست 1938 یہودیوں کے لیے یہودی نامی اپنانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو اپنے پہلے ناموں سے فوری طور پر یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے، اپنے پہلے نام کے بعد ایک یہودی نام کا اضافہ کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارا نا کا نام دیا گیا۔ مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل لگائیں گے اور عورتیں اپنے نام کے ساتھ سارا لگائیں گی تاکہ پتہ چلے کہ وہ یہودی ہیں۔ اکتوبر میں جرمن حکومت نے یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ یہودیوں کو جاری کرنے والے نئے پاسپورٹ پر جے کا ٹھپا لگایا گیا جو مالکان کی یہودی شناخت کی گواہی دیتا ہے۔ 19 ستمبر 1941 جرمنی میں یہودیوں کی شناخت کے لیے بیج متعارف کروایا گیا۔ 6 سال کی عمر سے زائد یہودیوں کو تمام اوقات اپنے کپڑوں پر ایک پیلے رنگ کا 6 نقطوں والا ستارہ پہننا ضروری ٹھہرایا گیا جس پر کارے حرفوں میں جورج لگا دیا گیا تھا جو جرمن زبان میں یہودی کہلاتا ہے۔ اب جرمنی میں یہودیوں کو دیکھ کر ہی پہچانا جا سکتا تھا۔ اکتوبر میں یہودیوں کی جرمنی سے باقاعدہ جلاوطنی شروع ہو گئی۔ مارچ 1942 میں یہودیوں کے لیے اپنی رہائش گاہوں پر بھی اس ستارے کی علامت کی نمائش کرنا ضروری ہو گیا۔ ناظرین، یہودیوں کی یہ نسل کشی ہولوکاسٹ کہلاتی ہے۔ ہولوکاسٹ ایک لفظ ہے جس کے استعمال پر پابندی ہے۔ دنیا کے 13 ممالک ایسے ہیں جن میں اگر یہ لفظ بولتے یا استعمال کرتے یا کسی تحریر میں لکھتے ہیں تو 3 سے 10 سال کی سزا آپ کو ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا۔ یہودیوں نے اس لفظ کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ مظلوم بننے اور اس نسل کشی کا اتنا چرچا کیا کہ ساری دنیا یہاں تک کہ جرمن بھی یہودیوں سے مل کر آج تک آنسو بہاتے ہیں۔ نسل کشی جس قوم کی بھی ہو وہاں گانا سنتے تو کسی کی موت نہ آ جاتی، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوتی۔ چیخو پکار، بچوں کے سامنے ماں باپ کا قتل، ماں باپ کے سامنے بچوں کا قتل، بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عصمت دری، بالکل ویسے جیسے صابرہ اور شتیلا کے کیمپس میں مسلمانوں کی گئی، مگر مسلمانوں کے خون کو یہودی کیچپ زدہ مزیدار بچے کہتے ہیں جبکہ اپنے بچوں پر آنسو بہاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہودی پناہ گزین بنا کر فلسطین میں بھیجے گئے تو پوری دنیا کی جیلوں سے سفاک قاتل اور ذہنی مریض ڈھونڈ کر فلسطین بھیجے گئے۔ ان لوگوں میں انسانیت نام تک کی نہ تھی۔ خون کو جوس کہتے اور انسانی گوشت کو پورک کا نام دیتے تھے۔ یہ اس حد تک سفاک تھے کہ انہیں ہی اسرائیل کی فوج میں اعلیٰ افسران بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے جب فلسطین کی آبادی پر ظلم ڈھائے اور اقوام متحدہ ایک منافق کی طرح انہیں گھیر کر ان کے گھروں سے نکال کر لے گیا، ان مسلمانوں کے گھروں پر یہودیوں نے قبضے کہ یہ جب مہاجرین کیمپس میں کسی اسلامی تہوار کے موقع پر خوب تیز آواز میں خوشیاں منانے کی آڑ میں گانے چلائے گئے۔ ایک فلسطینی جو کہ فلسطین کے سفارتکار بھی رہے اور آج کل جامعہ ازہر میں پروفیسر بھی ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان گانوں کی آڑ میں مسلمانوں کی چیخیں کسی کو نہ سنائی دی۔ یہودی مسلمانوں کے خیموں میں گھستے، قصائیوں کی طرح مسلمانوں کو ذبح کرتے، تھک جاتے، پھر شراب پیتے جاتے، شراب پینے، اپنے اوپر انڈیلنے، کہکے لگانے اور پھر ناچتے ہوئے مسلمانوں میں گھس جاتے۔ یہودی نے اس قدر قتل عام کو ایک تہوار کی طرح منایا ہے۔ صبح ان کیمپس میں
सिर्फ इंसानी गोश्त और खून था। लाशों को इस तरह मसला गया कि किसी भी इंसान की पहचान मुमकिन ना थी। तमाम जिस्मानी अज़ा को इस समाई कब्र में दफन कर दिया। मरने वालों के घरों, बागात और खेतों पर इसराइलियों का कब्जा हो गया। नाज़रीन, यह सिलसिला आज तक जारी है। यहूदियों का एक गिरोह ऐसा है जो आज भी कदीम तौरात को मानता है और यहूदियों के लिए अलग वतन के क़याम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी मानता है। इनके मुताबिक दुनिया ख़त्म हो जाएगी और दुनिया पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब आएगा अगर यहूदियों ने इसकी नाफरमानी करके अलग वतन बना लिया। ये आपको अक्सर दीवारी गिरिया पर माथा रगड़ते रोते हुए मिलेंगे, मगर ये लोग आटे में नमक के बराबर हैं। ज़्यादातर जुनूनी जो ज़ायनिस्ट कहलाते हैं दुनिया के सामने मजलूम बनकर हमदर्दियाँ समेटने वाले लोग हैं। दरिंदे से ज़्यादा सफाक ये अपना मकसद कभी नहीं भूलते हैं। आज एडोल्फ हिटलर को वक्त ने सही साबित कर दिया है। यहूदियों की जिस आलमी साजिश को नाज़ियों और दोस्तियों ने बेनकाब किया था, अब जिसे रोकने की कोशिश की थी, यहूदियों ने गैर जमाते ही इस पर कामयाबी से काम करना शुरू कर दिया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार ईसाई दुनिया इनके साथ है, क्योंकि यहूदियों को ना सिर्फ मजलूम समझते हैं बल्कि इनके खिलाफ बात करने को बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत कीजिए। खुदा हाफिज़।